Radhe Radhe Shri Harivansh students. Today's video we learn how to solve a pair of linear equation by substitution method. अच्छा स्टूडेंट्स, ये थर्ड चैप्टर है. अगर आपको इससे रिलेटेड एनसीईआरटी सोल्यूशन चाहिए तो पूरी प्ले लिस्ट थर्ड चैप्टर की तैयार है. आप एनएस क्लासेस में प्ले लिस्ट में जाके सारा है जो इसका सोल्यूशन देख सकते हो थर्ड चैप्टर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम करेंगे आज सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये जो हमने 4 क्वेश्चंस लिए हैं ये एनसीईआरटी ही है. ठीक है, 3 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आप हर बार कंफ्यूज हो जाते हो कि इनको कैसे सॉल्व करें, और ये वाला क्वेश्चन आपको एक बार सबसे पहले यही क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को करना कैसे है. देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस होंगी. ठीक है, पिक एनी वन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन हम ले लेंगे. एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे. कैसे? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं. ये इक्वेशन तो हमारी सेट है. ठीक है, s माइनस टी इक्वल टू 3. जो इक्वेशन सेकंड है, पहले हम इसको, क्योंकि ये फ्रैक्शन टाइप में दे रखी है, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेके इस इक्वेशन को सेट करेंगे. देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 6 आ गया एलसीएम सेकंड इक्वेशन का. 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, तो 2 को s से मल्टीप्लाई किया 2s प्लस का साइन. 6 को 2 से डिवाइड किया 3 को t से मल्टीप्लाई किया 3t. ठीक है, इक्वल में क्या है 6. ये 6 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा 36. ये हमारी क्या बन गई सेकेंड इक्वेशन. अच्छा, अब हमने क्या कहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन चूज करेंगे और एक वेरिएबल को अदर वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे. कैसे? इन दोनों इक्वेशंस में से हम फर्स्ट इक्वेशन चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे s माइनस टी इक्वल टू 3 है. ठीक है, ये माइनस टी लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो गया प्लस टी. ठीक है, राइट वन वेरिएबल इन फॉर्म ऑफ अदर. ठीक है, ये स्टेप था सेकंड. अब देखिए इसको हम इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं. क्लियर? नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2. इसकी वैल्यू है जो s की, वो इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अच्छा, ये मत करना कि फर्स्ट इक्वेशन से ही आपने s की वैल्यू फाइंड की है और फर्स्ट इक्वेशन में ही इसको सब्स्टिट्यूट कर दो. ऐसा नहीं करना. जिस इक्वेशन से बना रहे हो उससे अदर इक्वेशन में इसको पुट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए सब्स्टिट्यूट the value of s in equation 2. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 देखिए हमारे पास क्या है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36. यहाँ पे s की जगह 2s आपस में मल्टीप्लाई है. ठीक है, 2s की जगह हम क्या रख दें यहाँ पे 3 प्लस t, और प्लस 3t गिवन है इक्वल टू 36. क्लियर? यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया. इस 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 2 3 जा 6 प्लस का साइन. 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 2t प्लस 3t इक्वल टू 36. ये 2t प्लस 3t क्या हो गया 5t हो गया. ठीक है, और ये वाला जो प्लस 6 है राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा माइनस 6. ठीक है, 5t की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 और t की वैल्यू 30. ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड. t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6. ठीक है, एक वेरिएबल की तो वैल्यू आ गई. अब हमने s वेरिएबल की वैल्यू और पता करनी है, तो हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3. ठीक है, वैसे तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो. ठीक है, पर यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट ही निकल आएगी, तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड. तो क्या इक्वेशन थर्ड हमारे पास s इक्वल टू 3 प्लस टी. तो s इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू क्या आई 6, तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9. ठीक है, t 6 आ गया, s क्या आ गया 9. फर्स्ट केस में ये हमारे पास आंसर आ गया. क्लियर? तो हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले दोनों इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेनी है. ठीक है, एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में हम बना लेंगे. ठीक है, और वो वैल्यू हम अदर इक्वेशन में पुट कर देंगे. इससे हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी. वो वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में किसी में भी फिल कर लो, तो अदर वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. क्लियर? अब करते हैं इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन. चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से.
यहाँ पे टू इक्वेशंस है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अच्छा ये क्वेश्चन है बिल्कुल इजी, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं पॉइंट को देख के, जबकि यहाँ पे पॉइंट से लेके कोई भी यहाँ पे जो है डिफिकल्टी नहीं है। देखिए हर एक जो पॉइंट है वो 10th प्लेस पे है, ठीक है। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, क्वेश्चन होल नंबर में आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे हम क्या लिखे, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस बाय 10 बोथ साइड्स। दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, ठीक है। जब 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, 0.3y को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y और 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 13। कैसे, देखिए 0.2x है, ठीक है, तो इसको हम 2/10 लिख सकते हैं, पॉइंट का 1 जितना पीछे डिजिट होता है मीन्स 2 10th प्लेस पे है, ठीक है। x इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से 10 कैंसिल तो क्या रह गया 2x, ठीक है। सिमिलरली ये 3y हो जाएगा और ये 13। अब देखिए 0.4x को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4x, 0.5y को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y और 2.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 23। ये इक्वेशन सेकंड होगी, ठीक है। अब हमने दोनों में से कोई एक इक्वेशन चूज करनी है और एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन 2x, ये 3y प्लस का राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया माइनस का 3y, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 13 माइनस 3y, ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू x की हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किस इक्वेशन में, सेकंड में, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से हमने बनाया और सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 4x है तो x की जगह क्या लिखे 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ठीक है। x की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है प्लस 5y इक्वल में हमारे पास क्या है 23। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे 2 रहा तो ये 2 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 2 13 जा 26 माइनस का साइन 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 6y में प्लस 5y करेंगे तो माइनस का y रहा, ठीक है। और ये 23 ये प्लस 26 राइट हैंड साइड गया तो क्या आ गया माइनस 26। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, माइनस y इक्वल टू -3 आ रहा है, 23 माइनस 26 तो क्या आएगा -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। वैसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट ही आ जाएगा जब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, क्लियर। तो यहीं पे पुट कर देते हैं हम x इक्वल टू 13 माइनस 3y है, 13 माइनस 3 y की वैल्यू क्या आई 3, ठीक है, अपॉन में क्या है 2, 13 माइनस 3 इंटू 3 कर देंगे क्योंकि y की वैल्यू 3 आई है अपॉन में 2। तो यहाँ पे देखिए 13 ये 3 3 जा क्या हो गया 9, ठीक है, अपॉन में 2, 13 में 9 माइनस किया 4, 4 अपॉन 2 तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। सो द वैल्यू ऑफ x 2 एंड y 3, क्लियर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन का क्या आ गया आंसर आ गया, क्लियर। बहुत इजी से है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मोस्टली स्टूडेंट्स इसे ही चूज करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट देखते हैं, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन ये भी सिंपल है पर बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं रूट में वैल्यू को देख के, जबकि क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 2 इक्वेशंस है हमारे पास,
सबसे पहले दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को चूज कर लेंगे और उसमें वन वेरिएबल की जो वैल्यू है अदर वेरिएबल की फॉर्म में बना लेंगे। देखिए क्या है हमारे पास, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, तो √2x, ये √3y राइट हैंड साइड आके क्या हो गया, माइनस √3y। x की वैल्यू हमारे पास -√3 अपॉन √2y आ गई। क्लियर। नाउ substitute the value of x in equation 2। ठीक है, substitute the value of x in equation 2। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 हमारे पास है √3x, x की जगह हम क्या लिख दें, -√3 अपॉन √2y। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टर्म है -√8y इक्वल टू 0। 8 को आप 2√2 भी लिख सकते हो क्योंकि इसके फैक्टर बनेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1 2 का पेयर बन रहा है, वो 2 बाहर आके आप इसको 2√2 भी लिख सकते हो, नहीं तो एज इट पड़ा रहने दो, बाद में भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में √2। कैसे, क्योंकि √3 यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √3 क्या हो गया हमारे पास 3 अपॉन में √2y माइनस √8y। ठीक है, इक्वल में 0। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं। दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे √2 को √2 से डिवाइड किया 1 1 3 जा 3, तो ये माइनस का 3y हो गया। ठीक है, जब √2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आया √2 को √8 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, √16y इक्वल टू 0। क्लियर। ये √2 इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 -3y। अच्छा, √16 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 4। ठीक है, √16 की वैल्यू क्या आएगी 4, बिकॉज 4 4 जा 16, तो 4 है जो √16 की वैल्यू है। इक्वल में ये जब इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ √2 इंटू 0 तो वो क्या हो गया 0। यहाँ पे हमारे पास -7y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 अपॉन में -7, इट्स मीन्स y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। दोबारा से देख लीजिए, सबसे पहले ये प्लस √3y इधर आके -√3y हो गया, फिर √2 को डिवाइड कर दिया इधर वाली साइड लाके क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई था, फिर ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन सेकंड में, √3x था, x की जगह ये वैल्यू रख दी और ये सेकंड टर्म है इक्वल टू 0। ठीक है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। ठीक है, और ये √2 माइनस था तो माइनस हमने लगा दिया, -√8y। अब ये दोनों टर्म्स का लिया हमने एलसीएम √2। ठीक है, तो यहाँ पे तो 3y ही आ जाएगा और यहाँ पे √16y बन जाएगा। 16 जो √16 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 4y होती है। दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगी, साइन माइनस का ही रहेगा, -7y। ठीक है, y की वैल्यू 0 अपॉन -7, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। क्लियर। इक्वेशन 3 देखिए, x इक्वल टू -√3 अपॉन √2 y है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करें 0। जब 0 से इस टर्म को मल्टीप्लाई होगी तो x भी क्या हो जाएगा 0। इट्स मीन्स बोथ आर 0, बोथ वेरिएबल्स आर 0। ठीक है, x भी 0 है और y भी क्या है 0 है। क्लियर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। रूट को या फिर पॉइंट को देख के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, प्रैक्टिस जरूर करना क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो आप कंफ्यूज होने वाले हो। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2 और सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि वैल्यू है जो कोफिशिएंट ऑफ x और y है फ्रैक्शन में गिवन है, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेके इन इक्वेशंस को सेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया 6। ठीक है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9x हो गया। ठीक है, माइनस का साइन, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 2 5 जा 10y। क्लियर, इक्वल में क्या दे रखा है हमें -2,
इक्वल में क्या गिवन है -2, तो ये 6 राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर डिवाइड है तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो 6 2 जा -12। ये इक्वेशन फर्स्ट सेट होगी। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन सेट कर लेते हैं। इसका भी एलसीएम क्या आया हमारे पास 6 आया, ठीक है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस का साइन, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो ये हो गया हमारे पास 3y इक्वल टू 13/6। देखिए दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू सिर्फ ये रह जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। या फिर आप इसको एक स्टेप और चल सकते हो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6 है, ये 6 इधर डिवाइड है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास बन रही है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। क्लियर? इसलिए जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उसे कैंसिल कर देते हैं। क्लियर? तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 ही हमारे पास सेकंड इक्वेशन सेट होगी। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन चूज कर लो और एक वेरिएबल की जो वैल्यू है अदर वेरिएबल की फॉर्म में लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन ले ले, चलिए फर्स्ट इक्वेशन ही ले लेते हैं। 9x इक्वल टू -12, ये प्लस का 10y इधर आके क्या हो गया माइनस का 10y, राइट हैंड साइड आके क्या हो गया प्लस का 10y, ठीक है। x इक्वल टू -12 प्लस 10y, ये 9 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। इस इक्वेशन थर्ड ले लें। चलिए नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से हमने बनाई इक्वेशन और सेकंड में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या है -12 प्लस 10y अपॉन में 9, ठीक है, और प्लस का क्या दे रखा है 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ से ये कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो इट्स मीन्स ये 2 है, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में 9 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 2 जा माइनस का 24 और 2 10 जा 20, ठीक है। y अपॉन में क्या है 9 प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। अब ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा 9 को इधर ले जाके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने एलसीएम लेना है। पहले इन इक्वेशंस को सेट करेंगे फिर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 9 और 1 का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 9, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1, तो दोनों टर्म को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो सेम आ गई -24 प्लस 20y, ठीक है। अब 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9, 9 3 जा 27 प्लस का 27y, क्लियर, इक्वल टू 30, ठीक है। अब 9 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे -24, ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, तो ये 47y हो गया, और 13 9 जा 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेना 117 आ जाएगा, तो यहाँ पे 47, ठीक है, और ये 13 9 जा 117 माइनस 24, राइट हैंड साइड आके क्या हो गया प्लस का 24, ठीक है। 47y इक्वल टू यहाँ पे 7 और 4 11, 2 और 1 3, 1 कैरी हुआ 4, ठीक है, और 1, y की वैल्यू 141/47, 47 3 जा क्या होगा 141, ठीक है, 7 3 जा 21, 2 कैरी हुआ, ठीक है, 3 4 जा 12 और 2 14, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। ये जो y की वैल्यू आई है इसे हम कहाँ पे पुट कर दे इक्वेशन थर्ड में, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे पुट करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ये देखिए x इक्वल टू -12 प्लस 10y है, 10y की वैल्यू क्या रख दें 3, ठीक है, अपॉन में क्या है 9, तो यहाँ पे हमारे पास -12, 10 3 जा 30 अपॉन में 9, ठीक है। 30 में -12 करेंगे तो 18 बचेगा अपॉन में 9, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2, 9 2 जा 18, ठीक है। इट्स मीन्स x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू इस केस में क्या आ गई 3 आ गई, क्लियर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस टाइप के, चाहे तो आप वहाँ पे स्पेशल लिखा होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो तो फिर तो इसी मेथड से करने हैं, नहीं तो आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, क्लियर। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे जो एग्जाम में अक्सर रहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो स्टूडेंट्स प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।